नमस्ते दोस्तों। इजराइल और ईरान के बीच में बढ़ रहे टेंशन दुनिया भर में सिर्फ पॉलिटिकली नहीं बल्कि इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल दुनिया को भी काफी डीपली इफेक्ट कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या होगा हमारे इन्वेस्टमेंट्स का, क्या होगा ग्लोबल मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट का, और आपको ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए। इस वीडियो में हम पूरे सिनेरियो को समझेंगे। ग्लोबल इम्पैक्ट, ऑयल प्राइसिंग या फिर क्राइसिस जो भी हमारे कंडीशन में अभी चल रहे हैं उसको हम कैसे फेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट है क्या। इजराइल और ईरान के बीच काफी समय से टेंशन चल रहा है, चाहे वो सीरिया का मुद्दा हो या हमास का हो या फिर एक न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो। लेकिन 2025 में ये सारी चीजें सडनली एक वॉर का कंडीशन क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहा है। ईरान बैक्ड फोर्स ने इजराइल के स्ट्रेटेजिकल एरिया पे ड्रोन से और मिसाइल से अटैक कर दिया है। दुनिया का टॉप ऑयल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि ईरान के पास है, उस पर भी खतरा आ गया है। इन सब का डेवलपमेंट सिर्फ मिलिट्री स्टेट तक ही नहीं रह जाता है बल्कि इसका सीधा असर पड़ता है ऑयल प्राइसिंग पे, डॉलर्स के मूवमेंट्स पे या फिर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल स्टॉक्स पे भी। अब बात करते हैं ग्लोबल स्टॉक मार्केट की। जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है या फिर कोई वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होता है तो सबसे बड़े प्लेयर्स जो होते हैं मार्केट में वो सबसे पहले अपने रिस्की एसेट्स को बाहर निकालते हैं, अपने पैसे को जो है वो लिक्विडेट करते हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में उसको क्विक यूज किया जा सके। और हम लोग जनरली ऐसा देख भी सकते हैं, यूएस स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट हो चुका है। ऑयल प्राइसिंग आप देख ही रहे हैं, काफी टाइम से कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। उससे रिलेटेड किसी भी कंपनीज जैसे कि एयरलाइंस हो गया या फिर किसी और रिलेटेड कंपनीज में आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है वॉर सिचुएशन में। अगर ये वॉर बढ़ता है तो इन्फ्लेशन वापस से रेज होने लगेगा और सेंट्रल बैंक को भी अपने इंटरेस्ट रेट पे चर्चा करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं इंडिया के इन्वेस्टर्स को इस टाइम पे क्या देखना चाहिए। इंडिया एक ऑयल इंपोर्ट कंट्री है। हम अपना करीबन 85% क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं। तो अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो उसकी वजह से डीजल एंड पेट्रोल का प्राइस भी बढ़ेगा और उसके वजह से हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेंगे और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अच्छा सिग्नल नहीं है। अब हम समझते हैं कि और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले आरबीआई क्या है। आरबीआई को अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट रेट भी उस हिसाब से एडजस्ट करना होगा। एफआईआई जो है वो सबसे पहले अपने पैसे को विड्रॉ करेंगे जिसके वजह से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में भी एक सर्टेन मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी निफ्टी और सेंसेक्स में हम काफी टाइम से प्रॉफिट बुकिंग देखते ही आ रहे हैं। अभी फिलहाल कुछ टाइम से ही हमारा जो मार्केट है वो थोड़ा स्टेबल हुआ है, लेकिन अगर वापस से वॉर स्टार्ट होता है तो इंडिया पाकिस्तान के वॉर के बाद अब ये वॉर होने पे हम वापस से एक क्राइसिस को फेस कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। पहला, पैनिक नहीं होना है। जियोपॉलिटिकल टेंशन किसी भी इकोनॉमी या फिर किसी भी मार्केट को एक शॉर्ट टर्म में फॉल करा सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में मार्केट को हमेशा ऊपर ही जाना है। दूसरा, डाइवर्सिफाई करो। सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि अपने पैसे को इक्विटी, डेब्ट, गोल्ड और भी जगह इन्वेस्ट करके रखो ताकि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन का इफेक्ट मिले। और सेफ इन्वेस्टमेंट करो। सेफ इन्वेस्टमेंट जैसे कि आईटी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर और फार्मा जैसे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट प्लान करो। इमरजेंसी फंड रेडी रखो। वॉर लाइक सिचुएशन में हमारे पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए ताकि अगर कोई भी बुरा से बुरा स्थिति हो तो हम एटलीस्ट अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकें। और अगर आप एसआईपी वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू रखिए क्योंकि एक डिप जो होता है वो हमेशा एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये क्राइसिस होगा या ठंडा पड़ जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है, अगर ये जो स्ट्राइक अभी चल रहा है ये यहीं तक सीमित रहता है तो कुछ टाइम बाद मार्केट वापस से बाउंस बैक करने लगेगा। लेकिन अगर फुल फ्लैज एक बड़ा वॉर होना स्टार्ट होता है, अगर बड़े प्लेयर्स जैसे कि यूएस और चाइना इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं तो कह सकते हैं कि एक वॉर कंडीशन बनेगा जो कि हमारे मार्केट को इंपैक्ट करेगा। तो दोस्तों ये था इजराइल और ईरान के बीच के वॉर का ग्लोबल और इंडियन मार्केट पे इंपैक्ट। आपका क्या व्यू है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और याद रखिए समय के साथ सही डिसीजन लेना ही एक अच्छे इन्वेस्टर्स की पहचान है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड, स्टे सेफ। जय हिंद।